4 3 2 1 go। जो कैटेगरी उसके बारे में बताते चले कि मेन कैटेगरी यानी प्रीपेड कैटेगरी है। कैमरा पेशेंस के साथ मौजूद हैं। 3 2 1 गो। और ये पहली 1-1-0 बढ़ गई अपनी मंजिल की बुकिंग नंबर को टच किया। ये टाइम आज शॉट और कई बात बाहर की हवा जो है वो चल रही है, जैसे बाहर का मौसम आ गया। अब आए पाकिस्तान को और ऊपर लेके जाते हैं। पाकिस्तान को दुनिया के ऊपर चमकता हुआ चांद और सूरज का दर्जा दिलाते हैं। हौसला और उसका पेशेंस, उसकी प्रकाश। और 3 2 1 गो। और जो वेन्यू है मौसम के लिहाज से है वो भी इसी रेडी में होता है। और इस दफा आर्ट बाइक और ट्रक रेस का भी एहतमाम किया गया है। 4 3 2 1 गो। सरायकी झूमर वाले आगे आगे। अच्छा गिनती भी आ रहे हैं, ठीक है। ये हम जो हैंडमेड का काम करते हैं इसको महीना भी लगता है, 2 महीने भी लगते हैं। मार्केट में हमें इसकी इतनी प्राइस नहीं मिलती जितने में हम लोग मेहनत करते हैं। यहाँ एग्जीबिशन वगैरह में जो हमसे कस्टमर खुद लेके जाता है ना, उसका हमें ज़्यादा बेनिफिट होता है कि हमारे अच्छा प्रॉफिट उसमें बन जाता है। मैं तो कहती हूँ कि ऐसे एग्जीबिशन वगैरह होती रहा करें। लीली के अलावा भी होने चाहिए, जैसे कल्चर्स वगैरह के कोई फंक्शन आ जाए तो उस पर होनी चाहिए, ताकि ऐसे हमारे ना काम चलता रहा करें। मार्केट से बेहतर है कि हम इधर आके ना अपनी चीज़ें सेल करते रहा करें। आगे ना भाई ये बंदा दुश्मनी निकाल रहा है। ये फिर लगाएंगे कैसे? बताया तो 500 से आपने 500 करवाया है, अभी तो अभी पहुंच गए। मैंने 700 बताया था, इसका 500 बताया था, इसका 700। 500 जी जी ये 500।
winners of truck racing, Ghazampar Ali and his team with 3 minutes 26 seconds. Congratulations. So once again जी, I'm grateful to all the worthy participants. प्रिपेयर कैटेगरी एफटीडी और मोटर लुब्रिकेंट्स की तरफ से करिए आप ऊपर आ जाए। डकार होते हैं तो बहुत अच्छा रहा, बट आज मेरी गाड़ी ने थोड़ा साथ नहीं दिया, तो काफ़ी हमें रुकना पड़ा और आहिस्ता करना पड़ा, मगर फिनिश किया और वही अच्छी बात है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ईयर बेहतर टाइम पोस्ट करेंगे। थैंक यू। फ्रॉम द स्टार्ट कोई टाइम लूज नहीं करना ते अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू आउट द स्टेजेस असा विन किया। एक स्टेज गाड़ी ख़राब थी ते काफ़ी हार्ड कंपटीशन करके एक वेल डिजर्व्ड विक्ट्री अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला अता फरमाई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने बहुत सारे, वो मजाकी अंदाज में उनका एक तरीक़ेकार है, लेकिन उसके बरक्स मेरे ख़्याल बलूचिस्तान के मामलात को बहुत सीरियस लेना चाहिए। ठीक है, गवर्नेंस के इश्यूज़ हर जगह होते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हैं, इकॉनमी के इश्यूज़ भी हैं, लेकिन गवर्नेंस को अपनी बेसिक हद तक चीज़ों में बहुत आराम से ले जाया जा सकता है। तो मेरी तो हमेशा से रिक्वेस्ट रही है कि हमने अपना इनपुट दिया है। एक 3.5 साल का अर्सा मैंने गुजारा, कुदूस बिजंजो साहब को भी मैंने कोशिश की है हर लिहाज से मशवरा देने की कि बलूचिस्तान की सेंसिटिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और हमें लाइट नहीं लेना चाहिए। तो उम्मीद है कि इस सीरियसनेस को दिखाया जाएगा प्रैक्टिकली। ये सिर्फ कहने की हद तक नहीं है, जब तक गवर्नेंस को सीरियसली आवाम तक आप नहीं दिखाते, पब्लिक उसका फ़ायदा नहीं देखती, तो इसका कोई सर कैसे देख रहे हैं, क्योंकि बड़ी मुल्क में एक अजीब सी सूरत है, पंजाब KPK और ख़ुसूसी तौर पे मरकज़ में भी, तो अब कैसे देख रहे हैं आप बलूचिस्तान? देखिए, मुल्क की जो सूरत हाल में बड़ा मुश्किल चीज़ें नज़र आ रही हैं। अल्लाह करे कि चीज़ें बेहतरों की तरफ चली जाएँ। पाकिस्तान की ओवरऑल सिचुएशन बड़ी सेंसिटिव है, हर लिहाज से है, तो हमें जो भी फैसले करना हो उनको बड़ा सीरियसली देखना पड़ेगा। बहुत जो मेहमान हैं और मेहमान खुसूसी हैं वो आप सब लोग हैं। आप सब वो लोग हैं जिन्होंने कि ये साबित I would like to request the driver, navigator and the mechanic of the truck also. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं। स्पेशली ना सिर्फ ड्राइवर्स आए हैं, ऑब्जर्वर्स आए हैं, बल्कि फर्स्ट टाइम चोलिस्तान जीप रैली में ड्राइवर्स अपनी रही। अब मैं दावत देना चाहूंगा अपने तमाम विनर्स से कि वो काइंडली स्टेज पे आए ग्रुप फोटो के लिए। सामने देखें सर। तमाम विनर्स से रिक्वेस्ट है कि स्टेज पे तशरीफ। एंड सक्सेसफुल जो हमारी 18th चोलिस्तान डेजर्ट रैली 2023 हुई है। और हमारे रेस डायरेक्टर जिनकी दौड़ as token of appreciation from TDCP. And when I fall down
साहबजादी के साथ बैठने की यही है कि मैं उसको कंट्रोल कर सकूं। वो पूरा वाइल्ड एनिमल है, उसको हाँ जैसे जंगली घोड़ा नहीं होता, उसको कंट्रोल करना पड़ता है। आज भी मैंने कोई 120 किलोमीटर में मैंने उसको 150 दफ़ा बोला, मैंने कहा स्लो करो। आखिरी 3 किलोमीटर में इसने टायर फाड़ दिया ना, आखिरी 3 किलोमीटर में। फिर मैंने कहा अभी चेंज करो, तुम्हें पता होगा चेंज करना कैसे होता है, तो नहीं कर सकी। मैंने फिर खुद करके किया, अभी इस उम्र में घुस घास के कर तो लिया, बट मैंने उसको सिखाया। बट ये सारा पार्ट ऑफ लर्निंग है, इट्स पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप जी। साहबजादी के साथ जो है बतौर नेविगेशन, इससे पहले भी आप उनके साथ बतौर नेविगेटर गए, तो किस हद तक उनको आप एक अच्छा ड्राइवर बना पाए हैं? और चोलिस्तान जीप रैली के बिलखुसूस ट्रैक के हवाले से और इसके फ्यूचर के हवाले से आप इसको कैसा देखते हैं? चोलिस्तान का फ्यूचर तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। हर साल हम थोड़ी इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं चोलिस्तान में, मगर चोलिस्तान को ऑर्गेनाइज मज़ीद होना चाहिए। चोलिस्तान बहुत बड़ी रैली है हमारे सोच से भी। आप दुनिया के लेवल पे भी देखें तो 500 किलोमीटर की रैली 3 दिन में इज़ नॉट अ जोक, और हम करते हैं और भगाते हैं जो भी करते हैं, मगर इसको एक तरीके से फॉर्मलाइज किया जाए, इसको एक तरीके से पोस्ट रैली मीटिंग्स हुई जाए, नेक्स्ट ईयर के लिए रोड मैप बनाया जाए, ये सारी चीज़ों के लिए बड़ा, और टाइमिंग फॉर्मलाइज की जाए। बट चूँकि बहुत बड़ी रैली है, बहुत लोग इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स होते हैं, तो हम एक्सेप्ट करते हैं, हम फिर भी भगा रहे हैं जैसे कहते हैं वैसे। मैं वुमेन्स स्टॉक कैटेगरी में फ़र्स्ट पोजीशन पे आई हूँ, और मैं वुमेन्स को यही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आप आना चाहती हैं और अपने इस पैशन को प्रमोट करना चाहती हैं तो आएँ, लाजमी प्रमोट करें। उनको सपोर्ट करने के लिए हम यहाँ खड़े हुए हैं। और मैं यहाँ पे दावत दूंगी इस वक्त। प्रिपेयर्ड की रेस के बाद, मतलब हमारी गाड़ियाँ प्रिपेयर्ड की गाड़ियों के बाद छोड़ी गई थी, रन हुई थी, तो उस हिसाब से बहुत मुश्किल था हमारे लिए ट्रैक। जो वे पॉइंट्स हमने मार्क किए हुए थे उनसे हट के हमें काफ़ी सरप्राइज़ बम्प्स मिले हैं, सरप्राइज़ ऐसी चीज़ें मिली हैं जो कि हमने नहीं एक्सपेक्ट की थी कि हमें ट्रैक पर मिलेंगी। फोटो आ रही है यार। इन औलिया मैं पीर पायो दिन औलिया, दिन औलिया, दिन औलिया, दिन औलिया, दिन औलिया, ये तरतीबा नहीं मरी दुनिया, ये तरतीबा नहीं मरी गया तेरे इश्क
विनर्स जिन्होंने मुख्तलिफ कैटेगरीज में इस डेजर्ट रैली में, इस जीप रैली में पार्टिसिपेट। कैटेगरीज के बारे में भी हमें थोड़ा सा बता दो। हमारे पास इस दफा जो कैटेगरीज थी ताला अगर इस नौबत तक लाएँ तो डकार भी लाजमी भगाएंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला खैर रखे इंशाल्लाह। तो सीनियर रेसर्स में इस तरह है कि तजर्बा तो काफ़ी ज़्यादा काउंट करता है। हम लोग यंग लोग हैं तो मीर नादिर मक्सी साहब हैं, उनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, काफ़ी एक्सपीरियंस ड्राइवर है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अच्छी गाड़ी चलाई, गाड़ी को संभाल के लाए और काफ़ी टफ कंपटीशन में रेस को विन किया। इसमें ड्राइवर नेविगेशन कॉन्फ्रेंस ने बड़ा एक की रोल प्ले किया ताकि। जज़ाकल्लाह। आप सबसे दरख्वास्त है कि कौमी तराने के एहतराम कोई कमियां कोताहियां थी, कोई डेफिशिएंसीज थी तो उसको पूरा किया जाएगा एंड उसके मुताबिक कर जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि इंटरनेशनली इस दफा इस रेस को और कैटेगरीज के बारे में भी हमें थोड़ा सा बता दो। हमारे पास इस दफा जो कैटेगरीज थी उसमें तकरीब है जिसमें तमाम विनर्स जिन्होंने मुख्तलिफ कैटेगरीज में इस डेजर्ट रैली में, इस जीप रैली में पार्टिसिपेट। NSL मोटर लुब्रिकेशन के कैंडी स्टेज पे आ जाओ। NSM मोटर कैंडी डीएल स्टेज पे। गाड़ी है उस प्राइस की। जफर बलोच और सिराज बलोच ने, ये भी मिस्टर कंसिस्टेंट है। शाहिद ही कोई ऐसी रेस है जिसमें ये पोडियम पे नहीं होते हैं। जफर बलोच एंड सिराज बलोच कंप्लीटेड द ट्रैक इन 4 hours 31 minutes and 40 seconds। इसी तरह हमारी प्रिपेयर्ड डी कैटेगरी में 3rd पोजीशन हासिल की है टीम मैक्सटेड से उमर इकबाल कांजू और अहमद। Seven
उसके मुताबिक कर रहे हैं हम। और सबसे अच्छी बात है कि इंटरनेशनली इस दफा इस रेस को और जो है वो इस दफ़ा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था कि लोग जो है वो
ट्रैक के ऊपर आ रहे थे और गाड़ियों के आगे रेस की गाड़ियाँ किस स्पीड से आ रही हैं उनको अंदाज़ा नहीं है और आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है। वो बिल्कुल उस जगह पे खड़े हैं जहाँ पे जो है वो गाड़ी जैसे कि आपने एक वीडियो में देखा कुछ लोगों में गई, तो लोगों को थोड़ा ख्याल करना चाहिए और ट्रैक से दूर होकर खड़ा होना चाहिए। सेफ्टी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं ये समझता हूँ जी कि ये जो रेस है ये अल्टीमेट टेस्ट है मैन एंड मशीन का। तो हमने अपनी एफ़र्ट पुट की, हर रेसर करता है जैसे, तो कोशिश की कि स्टेज 3 के ऊपर जो है वो कवर करें और अल्हम्दुलिल्लाह उधर फर्स्ट हो गए हम। उसके बाद गाड़ी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया जिसकी वजह से जो है वो स्लो डाउन होते होते तो हमारा गैप जो है वो -6 पे चला गया, पर इट्स फाइन, स्टिल अ पोडियम, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी। आप समझते हैं कि ये पार्ट ऑफ गेम है, तो नए ड्राइवर्स के लिए आप क्या मशवरा? बिल्कुल जी, पार्ट ऑफ गेम है, यही तो रेसिंग है। आप अगर फार्मूला 1 और दुनिया की बड़ी बड़ी रेसेस देखें तो उनमें भी इसी तरह के मिस हैप्स और गेम चेंजेस हो जाती हैं इस तरह की। तो हमारी रैली भी किसी से कम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा नेल बाइटिंग कंपटीशन था। ये बात समझ लें कि सीनियर रेसर्स के लिए खतरे की घंटी बजाती है। मैं नहीं कहूँगा ये बात, क्योंकि उन्होंने हमें सारा सिखाया है और चलाया है, लेकिन जब एक दफ़ा फ्लैग डाउन होता है फिर कोई याद नहीं रहता, फिर अपनी अपनी रेस है। मौजूद हैं 3, 2, 1 गो। और ये पहली 1-1-0 बढ़ गई अपनी मंजिल की